हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइज यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो विभिन्न याचिकाएं हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बीएड का मुद्दा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीटीसी को प्रथम वरीयता देने की बात है। और गाइज इसी श्रृंखला में यहाँ पे जो एक और मुद्दा था और वो था विवादित प्रश्नों का। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे गाइज, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सो गाइज, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। गाइज यहाँ पे आपको बताते चले कि जो बीटीसी प्रथम वरीयता की मांग की गई थी, जो याचिका दायर की गई थी गाइज, उस पे सुनवाई आज है। और आपको बताते चले कि यहाँ पे इस याचिका के अंतर्गत गाइज यहाँ पे बीटीसी को प्रथम वरीयता देने की बात की गई है। इसके अंतर्गत गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिहार राज्य के अंतर्गत यहाँ पे बीटीसी को प्रथम वरीयता दी गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से ये चीज़ कहा कि विज्ञापन के पहले ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए थी, वरीयता क्रम, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर ऐसा किया जाता है तो आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, जो कि आपका मूल अधिकार है 14 और 15, वो यहाँ पे बिल्कुल से बाधित होगा। तो गाइस इस तरह से बिहार राज्य के अंतर्गत ये जो प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत कोर्ट से डिसीजन आ चुका है। और गाइस वहीं ये जो यूपी के अंतर्गत ये केस जो लिस्टेड हुआ है गाइस, इसके अंतर्गत भी आज हियरिंग है। जो भी अपडेट्स होंगी गाइस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे बीटीसी जो प्रथम वरीयता थी उसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से गाइस प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिटीशन है बिल्कुल से यहाँ पे रजत सिंह के नाम से ये पड़ा हुआ है, और आज इसकी हियरिंग है कोर्ट के अंतर्गत। जो भी अपडेट्स होंगी गाइस प्रोवाइड की जाएंगी आपको। वहीं गाइस यहाँ पे बीएड का मुद्दा, जो कि बीएड को बाहर करने को लेकर था, वो आज नहीं सुना जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो 6 जुलाई को हियरिंग होने वाली थी बीएड को लेकर, वो केस आपका लिस्टेड नहीं हो पाया। इसलिए गाइस यहाँ पे ये हियरिंग जो है वो बिल्कुल से नहीं होगी। सो गाइस यहाँ पे जो भी डिटेल्स मिलेंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि आपका बीएड का मुद्दा जो आज हियरिंग के लिए लिस्टेड होने वाला था वो आज नहीं हुआ। और गाइस इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस जो है वो आपका 7 जुलाई को है, जो कि यहाँ पे अभ्यर्थियों ने लिस्टेड कराया है। और साथ ही साथ अगर गाइस यहाँ पे जो रिव्यू पिटीशन है, मॉडिफिकेशन जिसे कहा जा रहा है, अगर उस पर हियरिंग हो जाती है बहुत ही क्लियरली, और अगर जो अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ सरकार खास तौर से अगर अपना पक्ष क्लियरली रख लेती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये जो ज्वाइनिंग लेटर और काउंसलिंग है वो प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि कल की हियरिंग के अंतर्गत सरकार अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रखे। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालाँकि यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो शिक्षा मित्र 60 और 65 कट ऑफ क्रॉस करके पास आउट हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से एक याचिका दायर करी है। और गाइज़ वो चाहते हैं कि 60 और 65 पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सो गाइज़ ये भी यहाँ पे अटैच कर लिया गया है इस मुद्दे के साथ में। और फ्रेंड्स इस तरह से ये केस जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ में 7 जुलाई को अपना पक्ष रख सके, क्योंकि गाइज़ पिछली हियरिंग में भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि सरकार के अपना पक्ष बहुत मजबूती से ना रख पाने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा अपना पक्ष क्लियरली रखा जा सके। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए और है, वो है आपका जूनियर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जिस तरह से आपका प्राइमरी के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, जिसमें कि आपका टेट साथ ही साथ सुपर टेट कराया गया, और उसके बाद फाइनल मेरिट जो अब बनी आपकी, वो मेरिट बनी आपके एकेडमिक का 10%, और साथ ही साथ आपका जो सी टेट का यहाँ पे जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका 60%। गाइस बिल्कुल एज इट इज़ आपका जूनियर के अंतर्गत भी यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जूनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं और उसका प्रोफार्मा भी आपके सामने है कि किस तरह से इसका मेरिट बनेगा। गाइस बिल्कुल से डिटेल है, और ये चीज़ आप बिल्कुल से मान के चलिए कि जूनियर के अंतर्गत भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, और इसके तहत बिल्कुल वही प्रोसेस होगा जो कि आपने प्राइमरी में देखा, जो कि आपने 69,000 में बिल्कुल क्लियरली आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक टेट होता था, टेट आपको क्वालिफाई करना था, टेट क्वालिफाई करने के बाद आपने सुपर टेट किया, और सुपर टेट करने के बाद आपका यहाँ पे सीधे से जो एकेडमिक था उससे आपका ऐड करके आपका टोटल गुणांक बना, और उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया। गाइज ऐसे ही होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि प्राइमरी के लिए 1 to 5th का आपको यहाँ पे टेट क्वालिफाई करना होता है, लेकिन जूनियर के लिए आपको यहाँ पे 6 to 8th का
टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप सुपर टेट दे पाओगे। तो गाइज़ यही प्रोफार्मा रहने वाला है आपके सामने, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं और इसी के साथ मेरिट का भी निर्धारण किया है। और इससे पहले जो प्रोसेस था जूनियर के अंतर्गत टीचर लेने का, वो स्कूल प्रबंधक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अनुमोदन लेकर भर्ती करते थे। नए मानकों के अनुसार शिक्षक भर्ती की मेरिट के लिए अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व प्रशिक्षण जो आपका बीएड बीटीसी कुछ भी हो इस तरह का 10% अंक मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा 60% अंक, और इसके साथ ही गाइस टोटल आपका यहाँ पे गुणांक बनेगा। और टीईटी या सीटेट में पास होना अनिवार्य होगा, इसके अंकों का कोई यहाँ पे अधिभार नहीं मिलेगा। गाइस आपका टेट जो हो या फिर आपका सीटेट हो, केवल पास आउट होना चाहिए, उसके नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले हैं। और 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में भी लागू था। और आप देख सकते हैं गाइस ये सारी डिटेल्स दी गई है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा प्रोफार्मा जो कि आपका जूनियर के अंतर्गत वैकेंसीज आएंगी और उसमें फाइनली किस तरह से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। वहीं गाइस ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, आज से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ शिक्षक व कर्मचारी जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। यूपी बोर्ड के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए प्रशासन की ओर से शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाया गया है और स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और स्कूलों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा आपका डिटेल आपके सामने। और इस तरह से गाइस अब ये कवायद शुरू हो रही है कि स्कूल वगैरह खोले जाएँ। वहीं गाइस वेतन रिकवरी की जो एक पूरी प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिसके तहत गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे प्राइमरी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे शिक्षक मिल रहे हैं जिनके दस्तावेज़ फ़र्ज़ी हैं। तो गाइस यहाँ पे ये कवायद अभी शुरू नहीं हुई है कि दस्तावेज़ फ़र्ज़ी मिलने के बाद वो अयोग्य ठहराए गए हैं, उसके बाद से उनके द्वारा जो वेतन लिए गए हैं वो वेतन की रिकवरी कैसे की जाए, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स आपको बताते चले कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो फेक तरह से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक विभाग के अंतर्गत वो नियुक्त हैं, गाइस बिल्कुल से उन्हें हटना चाहिए ताकि यहाँ पे योग्य लोगों को जगह मिल सके। गाइस इसके तहत यहाँ पे कवायद जारी है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद से ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर की जा रही हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं फिर से। और साथ ही साथ माध्यमिक में भी फर्जी शिक्षक मिलने के काफ़ी आसार हैं और वो भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गाइज़ यहाँ पे आप डिटेल्स बिल्कुल से देख सकते हैं। वहीं गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशंस और ज़्यादा हार्श होती जा रही है। इसी के मद्देनज़र गाइज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इंतज़ार किया गया कि शायद ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप है ये जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में अब ये किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द की जाएं। और जहां तक इसके बारे में आगे का प्रोफार्मा भी तैयार किया जा रहा है। वहीं गाइस यहाँ पे शैक्षिक संस्थाओं से फिर से एक बार कहा गया है कि वो फ़ीस लेने के लिए दबाव ना बनाएं। कोरोना संकट में शैक्षिक संस्थान फ़ीस के लिए अभिभावकों पर दबाव न बनाएं। और बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य अखिलेश कुमार अवस्थी ने सीएम को पत्र भेजा है और इसमें कहा है कि कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थानों को प्रदेश सरकार आदेश दी कि केवल शिक्षक यहाँ पे शिक्षण शुल्क ही लिया जाए और अन्य कोई शुल्क न लिया जाए। अखिलेश कुमार अवस्थी ने पत्र में कहा कि कोरोना वायरस के चलते पिछले कई माह से स्कूल बंद हैं। कई निजी शिक्षण संस्थान स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों पर पूरी फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावक पहले से कोरोना महामारी के चलते परेशान हैं। और बार काउंसिल सदस्य ने कहा कि इन परिस्थितियों में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए, साथ ही फीस का भुगतान न होने पे मैसेज भेजकर परेशान न किया जाए। फ्रेंड्स एक बार फिर ये चीज़ें सामने आई हैं कि शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा फ़ीस लेने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। सो गाइज़ ये रही आज की अपडेट्स। और गाइज़ वहीं बात करें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो गाइज़ कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो LT ग्रेड के अंतर्गत है, जो 13 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जारी हो चुका है, उसके अंतर्गत जल्दी से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। और साथ ही साथ गाइज़ अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और हिंदी का जो रिज़ल्ट रुका हुआ है, अगर इसे निरस्त ना करते हुए अगर इसके रिज़ल्ट जारी कर दिए जाते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट 69 शिक्षक भर्ती में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उनमें भी अभ्यर्थियों को अच्छी मात्रा में जगह मिल पाएगी। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि भर्ती प्रक्रिया को सारी बाधाओं से दूर करके आगे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका एक ही विकल्प है गाइस। और इसके
मद्देनज़र कल की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा महत्व रख रही है। सो गाइस, जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि अब नज़र इसी चीज़ पे है कि 7 तारीख की हियरिंग पे सरकार अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रखे और एक तरफ यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा भी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे केस जो है जल्दी निस्तारित किया जा सके सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि गाइस, जब तक ये 37,000 सीटों का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, 69 शिक्षक भर्ती में क्रिटिकलिटीज़ आपके सामने देखने को मिलती रहेंगी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।